अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे मैंने लोकेशन की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर रखी है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी टोटल सेल निकल के आ रही है। और इसके साथ साथ लोकेशन वाइज डेटाबेस के अंदर वो स्पेसिफिक रोज़ भी हाईलाइट हो रही हैं। चलिए पहले आप इसका डेमो देखिए। जैसे ही यहाँ से मैं लोकेशन को करता हूँ चेंज, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग डेटाबेस के अंदर लोकेशन वाली रो हाईलाइट हो गई और इसके साथ साथ इसकी टोटल सेल भी यहाँ पे आ गई। जैसे ही मैं कोई और यहाँ पे लोकेशन चूज़ करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग डाटाबेस के अंदर वो स्पेसिफिक रोज़ भी हाईलाइट हो गई और उनकी टोटल सेल भी निकल के यहाँ पे आ गई। तो ये हम लोगों ने कैसे किया, यहाँ पे मैंने मेथड लिख रखा है, मैं इनको विजिबल कर देता हूँ। ये करेंगे हम लोग एडवांस फिल्टर, डाटा वैलिडेशन, सम इफ फार्मूला और कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। चलिए, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद। लेट्स बिगिन दिस प्रैक्टिस फाइल। यहाँ पे मैंने डाटा को सेम टू सेम कॉपी कर रखा है और अब मुझे यहाँ पे लोकेशन के सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है। तो उसके लिए मुझे लोकेशन के कॉलम के अंदर से यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है। तो उसके लिए एक तो शॉर्ट की होती है कि इस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन सी है उनको देखने के लिए कीबोर्ड से दबाते हैं ऑल्ट डाउन एरो। तो देखिए क्या हुआ कि इस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ थी वो सामने आ गई। तो यहाँ से हम लोग यूनिक वैल्यूज़ को कॉपी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे। एडवांस फ़िल्टर क्या करेगा कि वो हमें इस लोकेशन के कॉलम के अंदर से यूनिक वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे दे देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे डाटा के टैब के अंदर और यहाँ से जाएंगे एडवांस फ़िल्टर के अंदर और यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कॉपी टू एन अदर लोकेशन के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक और लिस्ट रेंज के अंदर इस लिस्ट रेंज को हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ से लोकेशन से ऑनवर्ड नीचे तक लिस्ट को चूज़ कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। कॉपी टू के अंदर हमें वो सेल देना है जहाँ पे हमें ये वैल्यूज़ चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इस सेल को मैंने कर लिया सिलेक्ट और नीचे यूनिक रिकॉर्ड ओनली के अंदर हम लोग टिक लगा के यहाँ से इसको कर देंगे ओके। तो क्या हुआ कि एडवांस फिल्टर ने विद इन अ सेकेंड यहाँ से लोकेशन के कॉलम के अंदर से यूनिक वैल्यूज़ निकाल के हमें यहाँ पे दे दी। अब इन यूनिक वैल्यूज़ की बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे डाटा टैब के अंदर, यहाँ से जाएंगे डाटा वैलिडेशन के अंदर और यहाँ से अलाउ के अंदर हम लोग चूज़ करेंगे लिस्ट को और सोर्स के अंदर हम लोग ये वाले सेल को कर लेंगे सिलेक्ट और इसको कर देंगे ओके। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई रेडी। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल सेल के अंदर सम इफ़ का फॉर्मूला लगाना है। सम इफ़ का फॉर्मूला क्या करेगा कि हमें क्राइटेरिया बेस के ऊपर जो यहाँ पे लोकेशन के अंदर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू चूज़ करेंगे क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग इस डाटा बेस के अंदर से सम करके यहाँ पे देगा। ठीक है जी, चलिए लगाते हैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला इज इक्वल सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। सम इफ का फॉर्मूले का पहला पैरामीटर है जी रेंज। तो रेंज हमें वहाँ से देनी है जहाँ पे हमारा क्राइटेरिया लिखा हुआ होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे लोकेशन के कॉलम को मैं कर लूँगा सिलेक्ट कॉमा। अब वो कह रहा है जी क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमें चूँकि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, तो यहाँ पे ये हमारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इसको कर लेंगे हम लोग सिलेक्ट कॉमा सम रेंज कि हमें कहाँ से सम करवाना है। तो हमें यहाँ टोटल सेल का सम करवाना है, तो इस रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की दबाइए। तो देखिए काम हो गया। यहाँ पे लाहौर की टोटल सेल 5307 आ रही है। तो इसको एक दफ़ा काउंटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये लाहौर लिखा हुआ है और एक ये लाहौर लिखा हुआ है। तो इन दोनों की सेल को अगर मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 5307। तो यहाँ पे हमारे पास 5307 आया, यानी कि हमारा सम इफ़ का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। चलिए अब इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ से मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ और सेंटर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे एसकेपी किए, यहाँ पे टोटल सेल आ गई। इसी तरह अगर मैं रहीम यार का करता हूँ तो उसकी टोटल सेल आ गई। अगर मैं यहाँ पे विहाड़ी करता हूँ तो उसकी टोटल सेल आ गई। ठीक है जी, चलिए अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इस डाटा बेस के अंदर लोकेशन के अकॉर्डिंग रोज़ को हाईलाइट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग इस डाटा रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, होम के टैब में जाइए और यहाँ से जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ से चूज़ करेंगे हम लोग न्यू रूल। ठीक है जी, और यहाँ से चूज़ करेंगे यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमिन
विच सेल टू फॉर्मेट, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कर्सर को लेके जाइए और यहाँ से हम लोग इस सेल को कर लेंगे सिलेक्ट। देखिए अब क्या हुआ कि ई के पहले भी डॉलर का साइन आ रहा है और 2 से पहले भी डॉलर का साइन आ रहा है, यानी कि ई कॉलम और 2 नंबर रो ये दोनों हमारी अब फ्रीज़ हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चूँकि ये अप्लाई सारी रोज़ के अंदर करवाना है तो हम लोग रो नंबर के आगे से डॉलर को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है जी। अब 2 के बाद कर्सर रखिए और यहाँ से इज इक्वल दबाइए और यहाँ पे लोकेशन के इस सेल को कर लीजिए सिलेक्ट जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। ठीक है जी, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोज़ को हाईलाइट करवाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब जाएंगे फॉर्मेट के अंदर और यहाँ से हम लोग करेंगे कलर चूज़, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कर सकते हैं चूज़। ठीक है जी। और इसको कर देंगे ओके और यहाँ से भी कर देंगे ओके। तो देखिए काम हो गया। अब जैसे यहाँ से मैं लोकेशन करता हूँ चेंज तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू वो स्पेसिफिक रो भी हाईलाइट होगी और उसकी टोटल सेल भी निकल के आ गई। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें।